Hello everyone. Today we will discuss about CPU scheduling in operating system. ऑपरेटिंग सिस्टम का टास्क होता है प्रोसेस शेड्यूलिंग, CPU शेड्यूलिंग कि अगर मल्टीपल प्रोसेस को आपको ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रोसेस करवाना है तो उसे किस तरह से CPU दिया जाएगा, कितने टाइम के लिए दिया जाएगा, तो उसके लिए CPU शेड्यूलिंग यूज़ की जाती है। हम मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें जिसमें कि एक टाइम में मेमोरी में मल्टीपल प्रोग्राम्स रह सकते हैं, स्टोर हो सकते हैं, तो वहाँ पर कौन सी प्रोग्राम को CPU को देना है और फिर उनकी स्विचिंग CPU एंड मेमोरी के बीच में प्रोग्राम्स की स्विचिंग करवाना, CPU को देना, टास्क देना, प्रोग्राम देना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होगा। मान लीजिए प्रोसेस, यहाँ पर 4 प्रोसेस हैं, तो कौन सी प्रोसेस पहले CPU को दी जाएगी और कौन सी बाद में, या फिर कुछ इंटरप्ट होता है तो अगेन बैक टू मेमोरी किससे लिया जाएगा, वो ऑपरेटिंग सिस्टम CPU शेड्यूलिंग के थ्रू करता है। तो मल्टी प्रोग्रामिंग का ऑब्जेक्टिव है कि कुछ प्रोसेस ऐसी रहती है जो ऑल टाइम्स रनिंग रहती है टू मैक्सिमाइज द CPU यूटिलाइजेशन। तो किस तरह से CPU को यूटिलाइज़ किया जाए उसके लिए डिफरेंट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम यूज़ की जाती है। CPU शेड्यूलर होते हैं जो कि उन्हें रेडी क्यू से या जो वेटिंग क्यू है वहाँ से प्रोसेस लेके CPU को देते हैं। अब कुछ शेड्यूलिंग क्राइटेरिया होते हैं जिसके बेसिस पे शेड्यूलिंग की जाएगी। तो डिफरेंट CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। मैनी क्राइटेरिया हैव बीन सजेस्टेड फॉर कंपेयरिंग CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे CPU यूटिलाइजेशन। हमें CPU को ज़्यादा से ज़्यादा बिजी रखना है एज़ पॉसिबल, तो CPU की यूटिलाइजेशन में रेंज हो सकती है 0 to 100। अगर 0 है मतलब आइडल है वो, और 100 है मीन्स कम्प्लीटली वो बिज़ी है। रियल टाइम सिस्टम में इसकी रेंज 40% होती है लाइटली लोडेड सिस्टम से, और अगर हम हेवीली लोडेड सिस्टम की बात करें तो 90% तक हो सकती है। तो CPU को कितना यूटिलाइज़ कर सकते हैं, कितना ज़्यादा उसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है थ्रूपुट। ये क्राइटेरिया है जिनके बेसिस पे शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में यूज़ की जाती है। थ्रूपुट, इफ़ द CPU इज़ बिजी एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस देन वर्क इज़ बीइंग डन। तो ये नंबर ऑफ़ प्रोसेस कितनी हो चुकी है, ये इसका मेज़र होता है वर्क का। दैट आर कंप्लीटेड पर टाइम यूनिट, कितनी नंबर ऑफ़ प्रोसेस किसी टाइम में कंप्लीट हो चुकी है उसे हम बोलते हैं थ्रूपुट। जैसे लॉन्ग प्रोसेस है तो उसके लिए ये 1 प्रोसेस पर आवर भी हो सकता है, और शॉर्ट ट्रांजैक्शन के लिए ये 10 प्रोसेस पर सेकेंड भी हो सकता है। तो थ्रूपुट डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द प्रोसेस। थर्ड वन इज टर्न अराउंड टाइम। Turnaround time, the interval from the time of submission of a process to the time of completion is turnaround time। जब से प्रोसेस सिस्टम में आई है सबमिशन से लेके तो उसकी जितनी भी स्टेट चेंज होती है उससे फाइनल जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाती है, तो टोटल टाइम फ्रॉम सबमिशन टू कंप्लीशन इज़ कॉल्ड टर्न अराउंड टाइम। उसमें IO भी आ गया आपका, वेटिंग इन रेडी क्यू भी हो गया, एग्जीक्यूटिंग ऑन द CPU हो गया, और मेमोरी में जो स्टोर हुई है वो स्टार्टिंग में उसने जो वेट किया है वो सभी कुछ कंप्लीट टाइम कहलाता है टर्न अराउंड टाइम। द फोर्थ वन इज वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम
The CPU scheduling algorithm doesn't affect the amount of the time during which a process executes or does I/O. सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है कि उस प्रोसेस को रेडी क्यू में कितना ज़्यादा वेट करना पड़ा है. तो वेटिंग टाइम इज़ द सम ऑफ द पीरियड्स स्पेंड वेटिंग इन द रेडी क्यू. रेडी क्यू में वो तब रहती है जब वो प्रोसेसर के लिए वेट कर रही होती है असाइन होने के लिए, तो उसमें कितना टाइम उसने स्पेंड किया वो कहलाएगा आपका वेटिंग टाइम. रिस्पॉन्स टाइम. रिस्पॉन्स टाइम इज़ द अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक्स टू स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग. ठीक है, जब उसको रेडी क्यू से CPU के पास वो प्रोसेस जाती है, कब उसको CPU रिस्पॉन्ड करता है वो टाइम कहलाएगा उसका रिस्पॉन्स टाइम. बट नॉट द टाइम दैट इट टेक्स टू आउटपुट द रिस्पॉन्स. द टर्न अराउंड टाइम इज़ जनरली लिमिटेड बाय द स्पीड ऑफ द आउटपुट डिवाइस. बट जो टर्न अराउंड टाइम होता है उसकी जो स्पीड होती है वो डिपेंड करती है आउटपुट डिवाइस की स्पीड पे. मतलब टर्न अराउंड टाइम कितना होगा वो डिपेंड करेगा. आउटपुट डिवाइस फास्ट है तो टर्न अराउंड टाइम कम होगा, और अगर IO डिवाइस स्लो है तो टर्न अराउंड टाइम बढ़ जाएगा. तो ये क्राइटेरियाज है जिसके बेसिस पे CPU शेड्यूलिंग सिलेक्ट की जाएगी. CPU यूटिलाइजेशन, थ्रूपुट, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम एंड रिस्पॉन्स टाइम. थैंक यू.